बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जिन पर हम अपने पैनल से बात करेंगे। चीनी महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, पीटीआई अपनी तहरीक को कहती है 5 अगस्त को अपने नुक्ते अरूज पर लेके जाना है, लेकिन अभी 16 जुलाई हो गई, पता ही नहीं है कि मामला जाना क्या है। सेनेटर्स को पीटीआई ने टिकट दे दिया है, उसमें मिर्ज़ा आफरीदी साहब का नाम भी है, और पीटीआई के नामी गिरामी कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब ने नाम दे दिया है। अब किसी को अच्छा लगे या ना लगे, बात ख़त्म हो गई है। लेकिन पीटीआई के बहुत सारे कारकुनान कहते हैं कि नहीं, ये गलत है, खान साहब ने नाम नहीं दिया है, ये जो बाहर आके लोग खान साहब का नाम दे रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं जिन पर हमने बात करनी है, और ऐसे में एक नई सूरत हाल भी है। खान साहब ने अपने बयानिए को ज़रा एक सुर और बढ़ा दिया है, और उन्होंने साथ में ये अहकामात भी जारी किए हैं कि मैं जब जो ट्वीट करूँ उसको सब रीट्वीट भी करें। इससे पहले भी वो कहते हैं कि अब तहरीक का अगला मरहला शुरू होने वाला है, तो डट जाओ या हट जाओ, मेरे साथ खड़े रहो, अगर या तो बयानिए का बोझ बर्दाश्त नहीं करते साइड पर हो जाओ। और इसका जो एक टेंजिबल, जो एक अमली जो एक पैमाना नज़र आ गया, वो उस वक्त नज़र आया कि जब अलीमा खान साहिबा ने कहा, और खान साहब की एक और बहन ने कहा कि भाई इमरान खान साहब ने कहा है कि ये बात बाहर जाके बता दो कि जब मेरे अकाउंट से कोई ट्वीट हो तो वो रीट्वीट होना चाहिए। ये देखिए क्या अकाउंट की बहन हम देते हैं ना, ये बाकायदा सोच के बैठी होती है और वो बाकायदा हमें याद करवाते हैं। तो इसका मकसद है, मतलब है कि बहुत अहम पैगाम है जो उन्होंने सोच के लिखकर बताया। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टी ये सारा पैगाम जो उनका ट्वीट पे आता है उसको रीट्वीट करें। इस दौरान अब से कुछ देर पहले की डेवलपमेंट ये है कि अलीमा खान साहिबा ने खान साहब का एक बयान बाहर आकर सुनाया था, गालिबन उसी तनाजुर में, या एक अभी उमूमी एक बात है, कल सुबह 11:30 पर अलीमा खान साहिबा को तलब किया गया है अपने कुछ रियासत मुखालिफ बयानात के तनाजुर में। मुझे लगता है कि इसका इशारा कल के बयान की जानिब भी है, जो कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने बताया है। बाकी तफसीलात इसकी आएंगी, लेकिन ये ताज़ा तरीन खबर है कि अलीमा खान साहिबा को कल सुबह 11:30 पर तलब किया गया है, और ये भी कहा गया कि अगर वो नहीं आती तो फिर समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में कहने को कुछ है ही नहीं, इसलिए वो नहीं, और फिर कार्रवाई इस लिहाज से आगे बढ़ाई जाएगी। तो एक तरफ लग रहा है कि मामला यहाँ से भी आगे बढ़ रहा है, और फिर खान साहब की तरफ से मामला आगे बढ़ रहा है। जो एक और दिलचस्प सूरत हाल है वो यही कि एक ऐसे मौके पे जब ये बहस चल रही है कि जो सेनेटर्स के नाम आए हैं पीटीआई की जानिब से, वो खान साहब ने दिए या नहीं दिए। पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हमारे प्रोग्राम में आकर ये कहते हैं, कल उन्होंने ये कहा कि ये टिकट तो खान साहब नहीं दिए। देखिए क्या कहा उन्होंने। मुराद सईद साहब हमारे कैंडिडेट हैं, फैसल जावेद साहब कैंडिडेट है, मिर्जा आफरीदी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, पीर नूरुल हक कादरी साहब हमारे कैंडिडेट हैं, टेक्नोक्रेट पे आजम सवाती साहब, और खवातीन की सीट पे रुबीना नाज साहिबा जो है वो हमारी कैंडिडेट है, और वो जो सीट छोड़ी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा की तरफ से, उसमें मिशाल यूसुफ जई साहिबा हमारी कैंडिडेट है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि अब से अगर कोई आफरीदी साहब के नाम पे एतराज़ कर रहा है तो इमरान खान के फैसले पे एतराज़ कर रहा है। ऑब्वियसली इस पार्टी के सेनेट का कैंडिडेट इमरान खान की मर्जी तो बगैर फाइनल हो सकता है। एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत जो है एक आदमी को बदनाम करने की कोशिश की गई। तो ये सारी की सारी सूरत हाल है, और हमने इसका मुकम्मल अहाता करने के लिए मुख्तलिफ मेहमानों को ज़हमत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके केसेस भी लड़ते रहे और ज़ाहिर रहनुमा भी हैं। जनाब फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम नून गवर्नमेंट क्या सोच रही है, सारे मामलात ब्रदर अफनानुल्लाह खान साहब जो कि सेनेट से भी जिनका ताल्लुक़ है, ज़ाहिर वो हमारे साथ हैं, और PMLN से ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ है। इस सारी सूरत हाल में मौलाना साहब की पार्टी क्या KPK में खान साहब की गवर्नमेंट गिराने में इंटरेस्टेड है, नहीं है? मौलाना साहब की पार्टी का इत्तेहाद हो गया सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग से, ये क्या मामला हुआ है? और कुछ और मामला। जनाब इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ हैं, मौलाना साहब की पार्टी तो ऑफकोर्स भाई भी हैं, बरादर मोहतरम है मौलाना साहब के, और बरादरम आमिर इलियास राना साहब जो कि सीनियर साहबी तज्ज़ियाकार हैं, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में सबसे पहले ये बात की थी कि उनको ये लगता है, उनकी खबर भी और तज्ज़िया भी है कि PTI की सूबाई हुकूमत निशाना बन जाएगी, और अलीमीन गंडापुर साहब वज़ारत आला से हाथ धो बैठेंगे, मौलाना साहब की पार्टी का CM आ जाएगा, और उसके अंदर फिर बाकी सारी जमातें भी होंगी। तो हम ज़रा सारी सूरत हाल का अहाता करते हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब वालेकुम। सर शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो ये बता सकें फैसल साहब, ये देखिए ना, बार बार ज़ाहिर है बड़ी हाइप बनाने की कोशिश अपने तौर पर खान साहब तो कर रहे हैं कि 5 अगस्त और ये तहरीक का दूसरा मरहला, बच्चे भी आएंगे, 5 अगस्त को पीक पर होगा मामला, ये होगा वो होगा। क्या ग्राउंड पर जो भी खान साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसको उस तरीके से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? इसमें सादा सवाल ये, अगर मैं रिफ्रेश करूं, कि जाहिर है अगर वो नुक्ता उरूज होगा तो जो भी होगा इट वुड इन्वॉल्व मासेस ना, जाहिर सी बात है। तो मासेस को तो अभी तक कोई कॉल ही नहीं गई है, किसी को पता ही नहीं कि 5 को करना क्या है, 4 को क्या करना है, 3 को क्या करना है, ऐसा क्या होगा बतदरीज जो 5 को नुक्ता उरूज पर पहुंच जाएगा। पिछले 2 दिनों से मैंने PTI के 2 सीनियर रहनुमाओं से पूछा है, दोनों ने जवाब दिया कि जी मुमकिन है इस्लामाबाद मार्च हो,
मुमकिन है मुल्क गिर एहतजाज हो, मुमकिन है कोई, तो अभी तक तो मुमकिन है, तो लोगों ने तो तैयारी करनी होगी ना निकलने की। तो अभी तक तो ये कमाल नहीं है कि ये भी नहीं अनाउंस नहीं कि करना क्या है, बस ये सब कह रहे हैं 5 को पीक पे पहुंच जाएगी तारीख। तो कैसे पहुंचेगी? 16 दिन रह गए 5 में, तो कितने दिन रह गए? देखिए, गुजारिश ये है कि बदामी साहब अभी तक जो बाहर अवेलेबल क़यादत है वो उसको खान साहब एक टर्म यूज़ करते होते हैं, रेलू कटे। हाँ हाँ हाँ, यानी जो बिल्कुल रेलो कटों की टीम है, ये है वो। इनके ना तो काबिलियत है, ना कोई इनमें वस्फ है, ना इनका कोई विजन है। देखिए, बात यह है कि आप लाहौर जा रहे हैं, तंजीम को आपने अलहदा कर दिया, तहरीक चलती है तंजीम के सर पे। अभी तक आप मुझे बताइए हाँ, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ आपकी क्या एंगेजमेंट हुई है, आपकी मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, वकला के साथ, तालिब इल्मों के साथ जो है वो कौन इंटरेक्ट कर रहा है, आपके सहाफ़ती तंजीमें या सहाफ़ियों के साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का कितना इंटरेक्शन है। अब बल्कि हमें और ये तो भी किसी जो के साथ आपने क्या होना है, सवाल किया सेनेट के मामले में, तहरीक के इसके अलावा सेनेट के मामले में जब कल तैप आ गया, राणा साहब ने हमारे प्रेम में अनाउंस किया कि हमारा तैप आ गया, मौलाना साहब के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो हमने कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछा कि हुजूर आप पीटीआई की तरफ क्यों नहीं गए, आप क्यों रूलिंग? उन्होंने कहा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ऑन एयर कह रहा हूँ, पीटीआई ने हमसे रब्ता ही नहीं किया इस हवाले से। मैं हैरान हो गया। मैं तो नहीं, वो देखिए, गुजारिश है कि आई थिंक सेनेट का तो कल तक ही इन सब का आपस में हो जाएगा, बिला मुकाबला हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो कोई इतनी बात नहीं है। जो 90 दिन का जो टाइम दिया गया है उसकी भी स्टोरी है ना पीछे, वो ऐसे तो नहीं दिया गया डाइल्यूट। 5 अगस्त की काल तो वैसे डाइल्यूट हो गई है। आप 5 अगस्त को आपके ख्याल में अली अमीन साहब ने सिर्फ जोश है। खिताबत में रवानी में नहीं कह दिया कि 90 दिन में पीक, ऐसा नहीं है? नहीं, अली अमीन बहुत समझदार आदमी है, वो ऐसे बात नहीं करते। वो बहुत सोच समझ के बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल जैसे केपी का बजट ना पास होता तो फिर आपको एतमाद का वोट लेना था, तो एतमाद का वोट लेने में ज़ाहिर है बंदर स्लिप पहुँचने के चांसेस होते हैं। तो अली अमीन इस नहज पे पहुँचने नहीं देते मामला। वो नहीं चाहते कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंस्टेबलाइज हो, और ज़ाहिर है एक सियासी आदमी जो है वो उसकी तो यही कोशिश होनी है ना कि गवर्नमेंट को स्टेबलाइज रखा जाए। अगर आप कह रहे हैं कि 90 दिन के बयान के पीछे पूरी एक कहानी है, तो आप यही इशारा कर रहे हैं कि वो कहानी है कि उन्होंने इंटेंशनली 5 अगस्त को तहरीक पीक पे जाएगी, इस बात को का जो हाइप है उसको ख़त्म कर दिया, ये कहानी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं, गुजारिश ये है वसीम साहब के जो 5 अगस्त की जो ये हलचल है, हाँ, उसका सबसे बड़ा निशाना जो है वो कौन बन सकता था? ज़रा केपी हुकूमत बनती। ये आपको पता हमारे मुल्क में कोई जो एक नज़र आने वाली ताकतें भी है ना, उनका बहुत इस्टेब्लिशमेंट का बहुत गहरा फुटप्रिंट है। तो आपको जो भी मामलात करने पड़ते हैं, ख़ासकर जब आप हुकूमत चला रहे होते हैं, और पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ तोड़ने के बाद जो पीटीआई के साथ हुआ वो सारे को भूले तो नहीं है। फिर पंजाब के जो रहनुमा वहाँ पे बैठे हुए हैं केपी में, अली अमीन के खर्चे के ऊपर, उनके भी दिल डूबते हैं अगर केपी की हुकूमत को कोई थोड़ा सा भी कोई हो। तो गुजारिश ये है कि खान साहब तो ज़ाहिर है वो तो इनकलाबी आदमी है, उनको बाहर की हालात का भी उस तरह से ना इन्फॉर्म किया जा रहा है, या उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, हैंडीकैप है। हाँ। टीवी अखबार भी बंद हो गए हैं, तो उनके पास बिल्कुल ही एक लिमिटेड सी इन्फॉर्मेशन है जो अगर मैं चला जाऊंगा तो मैं दे दूंगा तो वो इन्फॉर्मेशन है, आप चले जाएंगे तो आप देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन है। उसी की बुनियाद पर वो फैसला करेंगे। अब तहरीक में जलसा करना है, जुलूस करना है, मुल्क गिर हड़ताल करनी है, पहिया जाम करना है अपना, या अपना आपने क्वाली नाइट करनी है, या खाना भी आजकल तहरीक का ये तो भी हिस्सा हो गए। तो ये करना क्या है? ये बतौर तो रुकन तहरीक इंसाफ आपको भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ लीडरों ने हमें तासुर दिया कि जनाब हमें पता तो है लेकिन बदामी साहब आपसे शेयर नहीं कर सकते अभी। हालांकि मैं हैरान हूं कि इसमें राज की क्या बात है, इस बात को तो आपको और तशहीर करनी चाहिए कि सबको बताओ तो इसमें छुपा रहे। लेकिन यानी इस वक्त वाकई यानी आपकी भी बदामी साहब, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि इनमें से किसी को नहीं पता करना क्या। इनमें ये काबिलियत नहीं है। और मैं इमरान खान साहब से कह चुका हूँ कि अगर इन्होंने आपका ख्याल है कि ये तहरीक चलाएंगे और आपकी राय की तहरीक चलाएंगे तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। देखिए, हमने तो अपने कंसर्न सामने रखे हैं। मैं तो जिस तरह से कल आपने तंजीमी जो आलिया हमजा के साथ बदतमीज़ी की गई है, वहाँ पे जो कारकुन है उनको नहीं आपको एहसास होगा कि अगर आलिया हमजा के साथ ये हो सकता है तो आम कारकुनान का क्या हाल होगा। वो हमारी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जेल भी काटी है, सहूलतें भी काटी हैं, उनकी औलाद ने, उनके ख़ानदान ने जितनी मुसीबतें उन्होंने देखी हैं, ये जो कल उनके ऊपर चढ़ दौड़े हैं वो उन्होंने तो एक आधा घंटा भी कभी ये सोबत बर्दाश्त नहीं की। और इस तरह की जो बातें हैं अगली, फिर ये कहना कि लाहौर में बड़ा कामयाब इवेंट हुआ है, कैसे कामयाब इवेंट हुआ है? वहाँ पे आपकी तंजीम नहीं है, वहाँ पे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन लोगों ने तहरीक चलानी है वो मौजूद नहीं है, और फिर आपने वहाँ पे जाके
ना यहाँ से निकलते हुए कोई इवेंट किया है, मोबिलाइजेशन तो आपने की नहीं, हालांकि बहुत बड़ा इवेंट बन सकता था, उसको बनाने नहीं दिया गया। क्या जी लाहौर में हमारे एमपीज गए, बहुत बड़ा ये इवेंट हो गया, क्या तीर मारा हमने वहाँ पे जाके, या उससे हमने क्या हासिल क्या किया है? कुछ भी हासिल नहीं किया। जब आप लाहौर में जाते हैं और आप अरेस्ट नहीं होते ये सारे, तो हमें नहीं पता कि अपना यहाँ पे अगर मैं अपने गाँव जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे जो लोकल थाने में पता नहीं लग जाता कि वहाँ पे कौन आया, किस तरह से आए, और वहाँ पे गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं, तो ये कैसे चले गए? चलो मैं इस और बहुत सारे सवाल जब मैं आपसे बात करता हूँ, जरा आगे आता हूँ दोबारा आपकी तरफ। अफनान भाई पहले आप बताना पसंद फरमाएंगे क्या मैच फिक्स था? ये सब देखे ना, ये तो नील के साहिल से लेके ताबा खा के काज, ये हर बंदा हैरान परेशान है, इंक्लूडिंग मीडिया। देखे ना फैसला साहब कि यार ये कैसे हो गया कि गए लाहौर गए होकर आ गए, कोई गिरफ्तारी नहीं, कुछ नहीं, तो सबको ये लगता है कि कहीं ना कहीं किसी ने आंख मारी हुई है कि चलो ठीक है यार इतना तो सही है। तो ये है क्या, शरीक जुर्म ना होते तो मुंह पर ही करते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा ये चाहा है कि जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो एक दूसरे से बातचीत करें और एक अच्छे माहौल में सियासत की जाए। इसी की वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया गया था और इसी की वजह से और भी बहुत सारे इक़दाम किए गए थे। इसी की वजह से 2013 से 18 जो है पीटीआई की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में हम गिरा सकते थे, मगर हमने नहीं गिराई। मगर ये ज़ाहिर है ये रेसिप्रोकल होता है। अगर हम अच्छा ज़ाहिर है हमारा, हम तो चाहते हैं कि एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, लेकिन पीटीआई भी अगर चाहे कि अच्छा एनवायरनमेंट हो तभी ये मामला चल सकता है। तो उस तनाजुर में मेरा ख्याल है मामले को देखना चाहिए। तो इसका मतलब अगर पीटीआई अगर कल को 1000 लोग लेके भी लाहौर पुरअमन रहे तो नहीं रोकेंगे? नहीं, अगर वो अपना तमाम इजाज़त ले लेंगे, उन्होंने पहले एक जलसा किया हुआ भी है लाहौर में, इस्लामाबाद में भी किया है, तो वो अगर परमिशन लेके आएंगे और अपना जलसा करेंगे और पुरअमन रहेंगे तो कोई मसला नहीं है। कितने जलसे कर चुकी है पीटीआई, हमने कभी इनको पहले तो नहीं रोका। लेकिन अगर ये कोई इस तरह करने की कोशिश करेंगे कि ये हमला करके कब्जा करने की या हुकूमत गिराने की या कोई कू करने की साजिश करेंगे तो वो फिर हम फैसल साहब की हंसी निकल गई। वो शायद उनको 26 नवंबर याद आया होगा, बहुत सारे और इवेंट्स याद आए होंगे जब शेल चले, सारा कुछ हुआ है ना, गिरफ्तारी। अफनान भाई तुसी बड़े स्वीट हो। मैं तो देखिए बात ये है कि 26 नवंबर भी अगर 26 नवंबर की मिसाल ये दे रहे हैं, हाँ, तो 26 नवंबर ये तो सिर्फ मुस्कुराए, मैंने अखज़ किया है कि बात ये है कि उसके जी नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये इजाज़त लेके आएँ और ये अपना जलसे की जगह पे आके जलसा कर लें तो उसमें किसी को भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको सामने रख के मामले को आगे लेके चला जाएगा। लेकिन मतलब कि सियासी लोग तो नहीं चाहते। और अपना में एक और मासूमाना सवाल पर नजर आगे बढ़ूँ। आपने कहा कि खटक सा वाला दौर जब था तब हम चाहते तो पीटीआई की हुकूमत गिरा सकते थे, बल्कि चाहते तो बनाने ही ना देते, लेकिन वो नंबर गेम कर लेते सारा, लेकिन हमने बनाने दिया। वो 2016 की बात थी ना गालिबन जो भी। अब 2025 में क्या है, आप आज फिर चाहें तो गिरा सकते हैं, नहीं गिरा रहे, या अभी नंबर गेम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, इसलिए नहीं गिरा रहे केपी के गवर्नमेंट, या ज़रूरत ही नहीं गिराने की, खैरी तो है? देखिए वहाँ पे क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वैसे तो इनके नंबर पूरे हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, हाँ, तो अगर एक कंसर्टेड एफर्ट की जाए तो इस बात को आप ये नहीं रूल आउट नहीं कर सकते कि इनकी हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। इनकी हुकूमत गिराई जा सकती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश नहीं है अभी भी कि इनकी हुकूमत गिराई जाए। हम ये समझते हैं कि मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से चलने चाहिए और उस तरह अगर चलें तो सबके लिए बेहतर है। लेकिन अगर पीटीआई जो है वो ज़्यादा जारहाना मामला करेगी और ज़्यादा मामलात ख़राब करने की कोशिश करेगी तो फिर ज़ाहिर है इन तमाम मामलात को रिव्यू तो किया जाएगा। अच्छा, अभी तक नहीं सोचा। लेकिन मौलाना साहब, ज़िया रहमान साहब, आप लोगों का तो सर कोई मूड नहीं बन गया? देखिए ना, अफनान साहब ने बड़े मासूमियत से ये भी कह दिया अपनी जमहूरियत पसंदी वाले बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि हम ऐसा कर नहीं रहे, लेकिन साथ में उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि धमकी भी बड़े प्यार से कि अगर पीटीआई जारहाना हिकमत अमली फला करेगी तो ये सोचा भी जा सकता है। आप लोगों का तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा है, मूड नहीं है हुकूमत की तब्दीली का केपीके में? बहुत शुक्रिया वसीम भाई। हाँ, देखिए अफनान भाई मेरे भाई हैं, मुहतरम हैं, उनके सोचने का अंदाज और है और हमारे सोचने का अंदाज और। अच्छा, बात तकरीबन उन्होंने भी वही की है जो हम कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमें कोई शौक नहीं है केपी की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने का, अगर वो इत्तेफाक या अफ़वाम तफ़हीम से चलते हैं। हमारा एंगल ये नहीं है। अच्छा, ये हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू ये है
कि इस वक्त केपी के जो हालात हैं, मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, केपी के हालात अमन अमान के हवाले से इस काबिल नहीं है कि आप केपी में दिन को भी मुख्तलिफ अजला में आप मूवमेंट कर सकें, आप चल सकें, आप लोग अपने घरों से निकले तो अपने घरों तक वापस आ सकें। केपी में इस वक्त जो करप्शन की सूरत हाल है, मैंने उस वक्त भी उस दिन भी कहा था, एक जिले में 40 अरब की करप्शन का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें आजम स्वाति साहब को ने अपने तलब भी किया हुआ है। इसी तरह बदउनवानी और बद इंतजामी के जो एक दौरा चल रहा है, हम ये समझते हैं, उस दिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने पीटीआई की क़यादत को मुतवज्जे किया कि ये सब आपके एड्रेस करने के इश्यूज हैं, आप इनको एड्रेस कीजिए, क्योंकि इस वक्त अगर हम मैंडेट को ना भी माने, जेली मैंडेट भी हो, लेकिन ये आपके इस वक्त आपकी अक्सरियत है असेंबली में बैठे हुए, तो ये आपके एड्रेस करने का मैटर है, ये आपके एड्रेस करने के इश्यूज हैं, आप एड्रेस कीजिए इन सारी चीजों को, ताकि सूबे के अवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। अगर आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो फिर सियासी लोग जुमूद का शिकार नहीं होते, फिर वो और रास्ते, यानी आप दोनों की बात का खुलासा ये है कि अभी कोई और है ऐसा इरादा नहीं है, आगे हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन आमिर इलियास राणा साहब, सर आप बताइए ना, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो खुद मौलाना साहब नहीं कह रहे कि हमें पीटीआई की गवर्नमेंट गिरानी है, खुद नून लीग नहीं कह रही कि हमें पीटीआई की गवर्नमेंट गिरानी है, पीपल्स पार्टी नहीं कह रही, आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब का वजीर आला आ जाएगा और उसके नीचे सारे, ये खुद नहीं कह रहे हो। देखिए वसीम भाई, मैंने 26 तारीख को आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी जी हाँ, और साथ ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जो ख्याल ये था कि पीर मंगल को आएगा, लेकिन वो पीटीआई के वकील ने जल्दी की और 27 तारीख को फैसला ले लिया, ऐसा ही, हाँ, जुमे को दिन ले लिया। हाँ, हाँ। तो मखसूस नशिस्तें अगर नहीं आती तो कोई बात ही नहीं होनी थी, कोई बहस भी ना होती। ऐसा ही है, फिर कैसा सेनेट का इलेक्शन था और फिर क्या चीज़ थी। सही है। तो फिर पीटीआई की सत्ते खैरा थी। अब जब वो फैसला आया तो उसके नतीजे में 35 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आज़ाद हो गए 12 जुलाई के 8 रुकनी अक्सरियती फैसले के नतीजे में, हाँ। कि वो पार्लिमानी पार्टी नहीं रही। मैंने तो नहीं कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो कहेंगे कि अगर चाहेंगे तो कर भी लेंगे, और हम चाहते हैं कि पहले पीटीआई खुद कोशिश कर ले। ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया, धमकी भी दे दी। पीएमएलएन के सेनेटर भाई हमारे बैठे हुए हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर होगा तो करेंगे। तो जर्नलिस्ट के तौर पे हमारा क्या काम है? खबर को ढूंढना, उस पर तज्जिया करना। तो अगर अली अमीन गंडापुर बिहेव करेंगे जैसे 5 अगस्त के गुब्बारे से अभी फैसल फरीद भाई ने कही, हाँ। हवा निकाल दी कि जी 90 दिन, और मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। एक दिन इन्होंने एक शो में मेरे साथ ही बैठे हुए थे, कहा कि ये 5 अगस्त की पीक जो है ना, वो मोबाइल टार्चों से घरों में रोशनी करके पीक पे पहुंचा देंगे। ये अभी भी वहीं तक ही बात कर रहे हैं कि जी ना किसी से राब्ता है, ना किसी तंजीम से है, हाँ। और ये किस किस्म का एहतजाज करने जा रहे हैं। और जो कुछ सलमान अकरम राजा साहब ने आलिया हमजा के बारे में और जिस कदर इश्तियाल में कहा, तो अब लेम एक्सक्यूज भी उन्होंने यही ढूंढा कि जी देखें मुझे जिस्मानी तौर पे भी तंग कर रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग था वैसे फैसल साहब, शायद आपने सुना हो, वैसे सलमान राजा साहब ने उसकी एक्सप्लेनेशन ये दी कि कुछ प्लांटेड लोग यहाँ भेजे गए जिन्होंने मुझसे बदतमीजी की, सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि जिस्मानी भी, जिसके बाद वो सूरत हाल हो गई कि आलिया हमजा साहबा का बयान। मैं वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखें कि जितने लोग थे वो प्लांटेड हर दफा अलीमा बीबी के साथ होते हैं ना, मौजूद होते हैं। हाँ। तो उनको लाया कौन? चेक करवा लें कि वो हर दफा नहीं आते, कि इन्हीं के यूट्यूबर्स हैं, कोई और तो नहीं वहाँ पहुँच रहा ना। वो लोग लाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे चढ़ाते हैं। हमारा काम ये है कि हम देखते हैं कि जी क्या मुतवक्को हो सकता है। सही है। तो अभी भी मैं नहीं कहूँगा कि ये अब खत्म हो चुकी है बात। अभी तो अगर बिला मुकाबला करा लेते हैं तो फिर तो इनको काफ़ी शुबकी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर ये आपस में तय कर लेते हैं अपोजिशन के साथ, पंजाब में भी तो करते ही है ना, तो यहाँ पे भी कर लें। सेनेट में बजाय तो यही लग रहा है ना आमिर साहब कि तय हो जाएगा कि जनाब इतनी सीट आपकी, इतनी हमारी, इतना बंदा आपका, इतना हमारा, बट ठीक है आगे चलो। इम्कान ऐसी बात ना, वो तो फैसल करीम कुंडी ने भी कहा ना, हाँ। गवर्नर ने भी कि जी आप हमसे तय कर लें, 5 हमें दे दे, 6 आप ले लें। अब अगर वो कहेंगे नहीं वो हम इनके यहाँ नकब लगाएंगे, ये उनके यहाँ नकब लगाएंगे, कोई गारंटी तो किसी की नहीं है ना, हाँ। कि जब खुफिया रायदही होगी तो फिर क्या नतीजा निकलेगा। और केपी में पीटीआई के लोगों ने कई दफ़ा वोट पार्टी के बदले हैं। इमरान खान ने अगली दफ़ा उनको जनरल इलेक्शन में फिर टिकट भी नहीं दिए, ये तो सामने की बात है, धमकियाँ भी दी, लेकिन लोग वोट देते हैं। तो अच्छी बात होगी अगर ये बिला मुकाबला करा लें। लेकिन फिर वो जो आज़ाद हैं, जिनमें से 27 लोगों को पार्लिमानी सेक्रेटरी भी एकदम अली अमीन गंडापुर ने बना लिया, वो किस लिए बनाया? इसीलिए कि लोग नाराज हैं, उनको पूछते नहीं थे कि इतनी अक्सरियत ज्यादा थी, और अब एकदम वो ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आए।
तो क्या करेंगे आप? लेकिन अब इसमें तो बताइए फैसल साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा नहीं हो गई है कि बड़ा वाज़े तौर पे पीटीआई के कारकुनान सोशल मीडिया में जो अपनी राय का इजहार करते रहे वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के खिलाफ करते रहे कि जनाब ये कि थोड़ी कोई पैसों की बेसिस पे एक बंदे को टिकट मिल जाएगा। खान साहब ने उनको दे दिया टिकट। अब इसमें क्या कहिएगा आप? देखिए, मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने 9 मई की मजम्मत भी की और फिर वो नून लीग के पास भी गए। अगर उनको टिकट मिल जाता है दोबारा तो फिर एक खुशाइंद बात है। फिर बाकियों के ऊपर क्या पाबंदी लगानी है, फिर हमारे ऊपर क्या पाबंदी लगानी है, फिर इमरान इस्माइल अली जैदी जो दूसरे दोस्त हैं उनके ऊपर क्यों चौधरी ले ले, नाम ले ले, जो सही है मतलब। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमसे मुराद फवाद चौधरी साहब है। फवाद चौधरी साहब ने तो सिर्फ मुकदमा मुफ्त लड़ सकते हो ना। पंजाबी में कहते हैं कि किसी का बोटे पकड़ पटे हुए। गुजारिश ये है कि ये जो जिस तरह से ये रेलू कट्टे चला रहे हैं पार्टी को, ये पार्टियां इस तरह से चलती हैं, इस तरह से अपना होता है कि आपको मुंह से ही कोई नहीं पता, डायरेक्शन ही कोई नहीं पता, रडरलेस सारा काम हो रहा है। ना किसी को कोई डायरेक्शन है। सुबह एक बंदा एक बात करता है, रात को दूसरा कर देता है, तीसरा। इमरान खान साहब की ट्वीट पे आया कि पार्टी फैसला करे, बैरिस्टर साहब की सैफ साहब की ट्वीट में आया कि ये 6 बंदे हैं, और सलमान राजा सारी रात लड़ता रहा वहाँ पे कि जी वो हमने फैसला करना है। सुबह कहता है कि वो सैफ ने जो ट्वीट किए। तो ये करते क्या हैं? सुबह कुछ करते हैं, यानी यू आर स्टिल नॉट श्योर कि ये जो फहरिस्त है ये खान साहब की दी हुई है या किसी और की है? यू आर नॉट श्योर? नहीं, ये खान साहब की दी हुई है, ये खान साहब की दी हुई है। हाँ। लेकिन किसने खान साहब की दी हुई लिस्ट को खान साहब की ट्वीट में भी किसने रद्द-बदल किया? देखो सवाल है ना कि खान साहब ने अगर जब एक चीज़ दी है, बैरिस्टर साहब जिम्मेदार आदमी है, ठीक है, सब किसी के खिलाफ होंगे तो होंगे, वो बड़ा जिम्मेदार आदमी है। उन्होंने एक जो है उनके साथ बात की और दूसरे वकील साहब भी बैठे हुए थे, तो किसने ये रद्द-बदल किया है ये ट्वीट में? इसका तो मतलब ये है कि अब तो कोई ट्वीटें जो खान साहब की आती हैं, जो पैगाम आता है, तो फिर रद्द-बदल तो अभी भी हो रहा है, क्योंकि और फिर बैरिस्टर साहब की जो ट्वीट है उसको एंडोर्स किया आज सलमान राजे ने। तो इसका मतलब तो ये है कि जो कल की ट्वीट थी इमरान खान साहब की जो सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, वो जो है वो सही नहीं थी। मतलब ये अकॉर्डिंग टू जो इस वक्त फैक्ट्स हैं सामने, तो फिर रद्द-बदल तो होता है। लेकिन अब इसमें ये सवाल तो है ना फैसल साहब, इमरान खान साहब को डिस्टॉर्ट किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये आप जिनको भी आपने बार-बार जिनको आप रेलू कट्टे के मुखातिब कर रहे हैं कि भाई ये लोग पीटीआई चलाएंगे, भाई तो इनको नामजद ना वसीम बनामी नहीं किया है ना फैसल चौधरी ने किया है, तो असल में फिर आप इमरान खान साहब की सिलेक्शन पर एतराज कर रहे हैं। भाई कल खान साहब तय कर लेंगे अली अमीन नहीं रहेगा, XYZ नहीं रहेगा। आपको अपनी टीम जो है रिव्यू करनी पड़ेगी और आप इनकी टीम के साथ बाहर नहीं आ सकते। और मैं आपको आज आपके शो पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं आमिर लिहाज राना साहब से तो 25 दफ़ा कह चुका हूँ, इनके होते हैं इमरान खान साहब बाहर आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और सर इमरान खान साहब ने इनके आते हुए आना है, इन्होंने तो पूरी कोशिश करके उनको 2 साल आगे अजाब में डाला रखा है। अब 14 दिन हो गए, वो कह रहे हैं कि मेरी फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास जेल का कोई बंद है, न्यूज़पेपर भी बंद है, टीवी भी बंद है, बुक्स भी बंद हैं, बाकी फैसिलिटीज़ बुशरा बीबी की भी बंद है। इन्होंने एक पटिशन तक तो की नहीं है, कम से कम पटिशन करके रिकॉर्ड पे तो लेके आए कि ये हो रहा है। अब 14-15 दिनों से खान साहब चीख रहे हैं, तो क्या ये सारे इतने मसरूफ़ हैं? 400 वकील है तो जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, एक ही सर किसी भी और शख्स से ज़्यादा तो खुद खान साहब को अपनी राय की फिक्र होगी ना, तो उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वो ऐसा तो नहीं कि इतने बोले उनको पता ही नहीं हो। तो सर वसीम साहब, खान साहब जेल में है ना, कोई बनी काला थोड़ी है। फॉर हेवन सेक गिव हिम द अलाउंस। वहाँ पे तो आप जो बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ, वही उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। अब खान साहब को जेल में बैठे हुए कौन सा ट्विटर या सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको इस चीज़ का अलाउंस देना पड़ेगा ना, एक शख्स जो जेल में है कि उसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन बनी गाला बैठे हो फिर तो ये गिला बन सकता है, लेकिन अंदर बैठे और बंदा जो है उनकी नज़र में बंदा तो मुलाकातें तक तो कंट्रोल होती हैं, और वहाँ पे वो चमचे कटचे भेजे जाते हैं जो कि अपने सिर्फ इनकी बातें। आपकी कब हुई वैसे आखिरी मुलाकात फैसल भाई? तो मेरे 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। अब ट्रायल जो है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इल्जाम आप इस वक्त दूसरों में लगा रहे हैं एग्जैक्टली आप पे भी लगता रहा है कि जनाब किसी की मुलाकात नहीं होती, फैसल साहब की हो जाती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो बोले हुई कुंडा खोले, हम पंजाबी में कहते हैं। तो भाई गुजारिश है कि उस वक्त पैगाम तो आता था, मिलते तो थे। जब मैं वहाँ पे था तो फैमिली की मुलाकात में रखना नहीं होता था, लॉयर्स की मुलाकात में रखना नहीं होता था। सियासी लोगों की मुलाकात सिर्फ एक मैंने करवाई थी बड़े टैक्टफुली वहाँ पे, जब ये शाह फरमान, आतिफ खान और जुनैद अकबर, आलिया हमजा ये लोग अंदर गए थे। उसके बाद ज़ाहिर है वो जिस तरीके से लेके गया तो उन्होंने पाबंदी लगा दी
उनकी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। बच्चों से भी जो बात हुई उस पर मेरी एफर्ट शामिल है। बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात थी वो भी मैंने अपना जस्टिस जोगर से ऑर्डर लेके दिया। फिर उसके बाद उनकी न्यूज़पेपर्स, उनके टीवी, उनकी फैसिलिटीज़ मेरे होते कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुए। अक्टूबर 2024 में मैं, आपको याद होगा जब मैं मिलने गया था तो ये अमेंडमेंट खेले थे, तो मैंने जब खान साहब को पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने दाढ़ी में और फटीक देखा, वो कभी भी ऐसे नहीं रहते। देन वो मैंने शोर किया, मैं ये नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है इमरान खान जब तक जेल में है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो कुछ करूँ उनके लिए जो कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में मैं करता हूँ। अच्छा, लेकिन अब जो हालात हो रहे सही हैं ये नाअहली है इस पार्टी की और पार्टी क़यादत की। और मैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि अलीमा भी अभी तक पटिशन लेके क्यों नहीं गई हैं। हाँ, तो इस पर अब क्या कहिएगा? बाकी पार्टी मेंबर्स पे आप शक कर सकते हैं कि तो चाहते ही हैं कि खान साहब अंदर रहें, एक बहन तो नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं कर रही? नहीं, अब बहन उनको वो तो ले मैंने ना जी, उनको वकीलों ने गाइड करना है। ये सारे खुद पार्लियामेंट में, इनका साहिल जेल में, मतलब अंदाज़ा लगाएं आप, ये सारे खुद अंदर हैं, कोई उधर इंजॉय कर रहा है, कोई किधर है। आधे केपी में पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, पंजाब से तहरीक चलनी है। तो मुझे बताएं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कहाँ पे जाता है? कभी आया आपके पास? कभी किसी सहाफ़ती तंजीम से मिला है? कभी वो जंग गया है, वहाँ से कोई रैली निकाली है? कभी लाहौर में सेक्रेटरी जनरल ने अपने हल्के से रैली लीड की है या कभी गया है? वहाँ पे आलिया हमजा करती है। आपको ये भी मैं बता दूँ वसीम बदामी साहब कि जो बंदा पीटीआई में काम करता है उसके पीछे ये जो नौमौलूद क़यादत है पड़ जाती है और उसको उसकी टांगें खींची जाती हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है कि ताकि जो है ये इनको ख़तरा है कि वो पुराने लोग जो हैं उनको तो ये देखना नहीं पसंद करते। उनकी गर्दन जनी का पूरा एक प्रोग्राम है मुनज़्ज़म, आप कह रहे हैं। अच्छा, उसको जो काम करता है वो ओके। अच्छा, अब ये अफनान में आप ये बताएं, आपने देखिए शामिल है, ठीक है, नोट, ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन अफनान भाई, लाहौर ये पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं ना, आलिया हमजा की अपॉइंटमेंट पे मैं आपके प्रोग्राम में ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है, पिछले मंगल को आलिया हमजा को हटाने की साजिश की गई, वो तो खान साहब ने नाकाम बनाई। चलो, ये तो आपको अंदर के मामला बहुत ही ख़राब है। अब ये अफनान साहब, ये तो मामला अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोग सबको इस तनाज़ुर में देखते हैं कि हर तरफ से एक पूरा सिस्टम चल रहा है पीटीआई को साइडलाइन करने के लिए। अब वो हर चीज़ को एक ही लेंस में देखते हैं, चाहे कोई ऐसा फैसला हो जिसके नतीजे में हर ऐवान की हैयत ही बदल जाए, नेशनल असम्बली से लेके केपी की असम्बली तक, या इलेक्शन कमीशन से फैसला आ रहा हो जिसके नतीजे में जमशेद दस्ती नायल हो गए हों, उमर अयूब साहब के सर पर तलवार लटक रही हो, या अभी सुबह बुला लिया अलीमा खान साहबा को 11:30 बजे बुला लिया एक बयान के तनाजुर में, और अब उनको ये भी कहा चल रहा है जनाब टीवी चैनल्स पे कि अगर नहीं आई तो ये तसव्वुर होगा क्योंकि अपने दिफा में कहने हो कुछ नहीं। इसको आप किस तरह डिपेंड करेंगे कि वो तो ये आपके नाक़दीन ये कहते हैं कि भाई ये तो सारे का सारा नज़र आ रहा है कि सब एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने अपोजिशन के दौर में आप शिकवा करते थे कि साहब ये मामला किसी बयान का नहीं है या करप्शन का नहीं है, परफॉर्मेंस का नहीं है, हमारे मामला ख़राब है, हमारे साथ ये सब हो रहा है एक मुनज़्ज़म तरीके से। देखिए, बात ये है कि अगर 190 मिलियन पाउंड का केस ना होता और जितना ओपन एंड शट वो केस है और जिस तरह उसके अंदर मामलात लेकर चलाए गए हैं इमरान खान साहब की और उनकी फैमिली की तरफ से, तो फिर मैं आपकी बात को ज़रूर कहता कि ये बात है। लेकिन बात तो ये भी है ना कि इन्होंने ये इस तरह का काम किया क्यों था और फिर क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का काम करने के बाद कि फिर क्या होगा। तो ये तो कॉन्सिक्वेंसेज है। आपके टाइम में भी यही कहा जाता था ना कि अगर पैनामा हम थोड़ी लाए, कोई पैनामा कोई एजेंसी थोड़ी लाई है, कोई पैनामा ना किया होता नवाज शरीफ साहब ने तो फिर ना होता। तो वैसे सीरतुल नबी पे ट्रस्ट बनाना मियां नवाज शरीफ साहब तो पैनामा में थे ही नहीं ना। बात क्या है, मियां नवाज शरीफ साहब तो पैनामा में थे ही नहीं ना, वो इसीलिए तो हमने कहा कि उनका तो नाम ही नहीं था, उनको फिर भी सज़ा दे दी। बात ये है कि कोई भी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो होती है या कोई जमहूरियत के लिए होती है या किसी बड़े मकसद के लिए होती है, ये वो इस मकसद के लिए नहीं होती कि जी मुझे अखबार नहीं मिल रहा, मुझे टीवी नहीं मिल रहा, मुझे जो है वो फ़लाना मसला है, मेरे केस जो है। भाई आप उनका अपना होराइज़न इतना ज़्यादा छोटा है कि आपको अपनी ज़ात के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तो फिर आप किसी और से क्या कंप्लेन कर सकते हैं। इनको चाहिए कि ये स्टडी करें कि पाकिस्तान में पहले माजी में ARD की तहरीक कैसे चलाई गई, MRD की तहरीक कैसे चलाई गई, APDM की तहरीक कैसे चलाई गई, लॉयर्स की जो रेस्टोरेशन थी, जुडिशरी की रेस्टोरेशन, उसकी तहरीक कैसे चलाएगी। ये इस तरह नहीं हो सके आप कहें कि जी मेरे ज़ाती मसाइल हैं तो कौम बाहर निकल आए और आगे जो है वो करे। तो वो इसीलिए ये जो है वो नाकाम भी हो रहे हैं और इसीलिए वो तितर बितर का शिकार भी है पार्टी। तो पार्टी तितर बितर का शिकार है, लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है कि फ़लाँ बंदा नाअहल हो रहा है, फ़लाँ को तलब किया जा रहा है, फ़लाँ को ये सब क्या हो रहा है?
देखिए बात ये है कि ये इमरान खान साहब बड़ी खुशी से Political एक engineering। वीडियो मौजूद है, आपने माजी में देखी भी होगी। ये इन्होंने बड़े से खड़े होकर खुशी से ऐलान किया था कि पाकिस्तान में हाइब्रिड रजीम में ले आया हूँ। तो भाई फिर जब आप हाइब्रिड रजीम ले आए इस मुल्क के अंदर और आपने ऐलान किया बड़े ज़बरदस्त तरीके से, जैसे आपने कोई बड़ा मार्का मारा हो, तो फिर उसके इम्प्लीकेशंस तो आपको भुगतने पड़ेंगे ना। आपस की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसे ही कह रहे होते हैं, ऐसे कोई बड़ा मार्का मारा हो, बड़ी कोई फख्र की बात हो। लेकिन मैं तो आईन पाकिस्तान की बात करता हूँ। हमने तो आईन पाकिस्तान से वफादारी का ऊत लिया हुआ है। मैं तो उसी की बात करूँगा। और हमारी तो देखें ना एक तारीख भी है कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जुडिशरी की रेस्टोरेशन के ऊपर कितनी बड़ी तहरीक चलाई और कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। उससे पहले जो है ARD के अंदर क्या किया, उससे पहले एक मार्शल लॉ लगा, उससे पहले और हुकूमतें गईं। हमारी तो एक बड़ी हिस्ट्री है ना। मगर इमरान खान साहब की एक ही हिस्ट्री है और वो सबके सामने है। वो आज भी कहते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, मैं सियासी जमातों से बात ही नहीं करूँगा। वो खुद वज़ीर-ए-वज़ारत उज़्मा से हटने के बाद उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से कहूँगा उस वक्त तक इलेक्शन कराते रहो जब तक मुझे 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिल जाती। ये एक पॉडकास्ट में उन्होंने फरमाया। तो उसके बाद आप मुझे बता देना कि फिर क्या चीज़ बच जाती है। अब आप खाली इस चक्कर में कि आपको कोई फ़ायदा हो जाए, आप कहें जमहूरियत चाहिए, बड़ी अच्छी है और आइन और कानून होना चाहिए, तो आपकी बात पे कौन एतबार करेगा। तो फिर ज़िया रहमान साहब, ये सेनेट के हवाले से तो मैं ठीक कह रहा हूँ कि ऐसा ही लगता है कि आपका नून लीग का पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस तरह से हो गया कि बिल्कुल अब अनाउंस ही हो जाएगा शायद कल तक कि जनाब इतनी सीटें हम ले रहे हैं और इतनी सीटें PTI के खाते में चली जाएंगी, ताकि कोई मामला हो ही नहीं कि इसको खरीद लिया, इसको तोड़ लिया। ये ऐसा ही होने जा रहा है मामला ज़िया रहमान साहब? वसीम भाई, मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये इत्तेफाक राय शायद हो गया है। हाँ, ये इत्तेफाक राय हो भी गया है और मेरे अंदाजे के मुताबिक आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शायद हो चुकी होगी। आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आप शायद इसको कंफर्म कर सकें कि इस हवाले से शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी हो। वो तो कल राना सनाउल्लाह साहब कह गए हमारे प्रोग्राम में कि जनाब यही हम करने लगे हैं कि इसको हम बाकायदा कर देंगे अनाउंस, ताकि जनाब कोई मामला इधर उधर नहीं। राना सनाउल्लाह साहब ने वसीम भाई, उन्होंने सिर्फ अपोजिशन के हवाले से बात की थी। मेरी मालूमात के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन दोनों का इसको अनअपोज्ड लाने पे इत्तेफाक हो गया। वो भी हाँ वही। अब लेकिन ये बताएं कि आपका ये जो अरेंजमेंट है नून पीपल्स पार्टी के साथ, ये इसी हद तक है या इंशाल्लाह आगे भी बढ़ सकता है? देखिए वसीम भाई, मैंने पहले भी इस पे वो बात की थी और मेरे बड़े मोहतरम है आमिर भाई, उन्होंने जो बात की मैंने उसका इजाफा साथ किया था। लेकिन चूंकि अफनान भाई का परसेप्शन अपना है, एंगल अपना है, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी कि अगर PTI विद इन PTI इन सारी चीजों को एड्रेस नहीं करेगी तो हम सियासी कारकुन हैं, हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, मुस्लिम लीग भी और पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमा भी। तो अगर वो विद इन PTI इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम सियासी जमूत का भी शिकार नहीं होंगे और हम KP के अवाम को इस तरह इनके रहमो करम पर भी नहीं छोड़ेंगे। हम लाताल्लुक नहीं रह सकते इन सारी चीजों से। कल हमें लोग कहेंगे कि जी आप सूबे में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी थे, आपको मौका मिल रहा था, ये अमन को बेहतर अपनी राय है, मौलाना साहब की भी सोच यही है? नहीं, ये जमीयत उलमा की राय है, सोच है कि जी अगर हम PTI को कहेंगे, PTI से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको एड्रेस करें, विद इन PTI एड्रेस करें। नहीं, अगर वो विद इन PTI एड्रेस नहीं करेंगे तो आप मुझे बताएं कोई इस तरह सियासी जमूत का शिकार रह सकता है और सूबे को इस तरह जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इस तरह के धमाकों और इसके टारगेट किलिंग के रहमो करम पर और करप्शन के रहमो करम पर छोड़ सकता है? एक सवाल है मेरा आपकी तरह मासूमाना। तो ये मुझे एक दो छोटा सा एक ब्रेक लेने दें। आमिर भाई, आपसे शुरू करना है, फिर आप बताएगा कि आपके नज़दीक मुस्तकबिल करीब का और मुस्तकबिल बईद का सियासतदान बनेगा क्या? यानी देखिए 26 नवंबर, ठीक है आज तो हम एक हाइंडसाइड में बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल 26 नवंबर को एक सूरत हाल पैदा तो हो गई थी ना, कि जिसमें मैं आपसे ज़्यादा बाखबर होने का दावा बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन खुद नून लीग के भी बड़े बड़े लोग नर्वस नज़र आए और उन्होंने बाद में माना भी क्या है। एक लम्हा आया कि हमें लगा पता नहीं यार ये कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर निकल गया मामला, ठीक है, फिर जो भी हुआ हुआ, लेकिन एक लम्हे को मामला फंस ज़रूर गया था। तो ये अभी ऐसा कुछ हो जाएगा? अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो कितने 26 नवंबर सहे जा सकते हैं? तो मुस्तकबिल करीब में क्या होगा, मुस्तकबिल बईद में क्या होगा, ये ज़रा हमें बताएं, आपकी तज्ज़िये में क्या है? बस छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको। आमिर इलियास राणा साहब, आप बताइए आपकी नज़र में क्या मुस्तकबिल करीब में, यानी 5, 10, 15 अगस्त के आसपास और बईद में आपको सियासी रक्षा नज़र क्या आता है?
जी वसीम भाई, मैं कह रहा हूँ, आप वही जो मैंने सवाल ब्रेक में आने से पहले छोड़ा था कि आपको क्या सियासी मंजरनामा नजर क्या आता है अगले कुछ हफ्तों का और आगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हाँ। ये खान साहब शुरू दिन से डबल गेम खेलते हैं। पहले उनकी डबल गेम ठीक चलती थी, और फिर जब इक्तदार से गए और जनरल बाजवा एक्सटेंशन के चक्कर में आए, जनरल फैज़ की टीम चलती रही, तो वो हीरो बन गए कि जनाब एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी हैं और एक्सटेंशन की ऑफर भी कर रहे हैं जनरल बाजवा को। और फिर अब वो अली अमीन से उनको पूरी तवक्को आता है। देखिए कल बैरिस्टर सैफ मिलते हैं और जहीर एडवोकेट साथ थे, तो कैंडिडेट तो वही आए जो अली अमीन चाहते थे, और साथ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बयानिया भी आ गया। उधर जमाइमा गोल्डस्मिथ भी इन हो गई, वो फितनतुल हिंदुस्तान भी फुल टाइम जंग के बाद सरगर्म हुआ है कि किसी तरह फौज को गंदा किया जाए। तो ये काम इधर से भी शुरू हो गया कि जी बच्चे लाते हैं या नहीं लाते, लेकिन फील्ड मार्शल के खिलाफ हरदस राइक शुरू हो गई कल से। अच्छा, अब वो क्यों कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर पाबंदी है? आप बैरिस्टर गौहर, जहीर चौधरी और सलमान सफदर से पूछे पिछले मंगल को उन्होंने क्या जुनैद अकबर के लिए मैसेज दिया था कि जाके कहो कि वो फलां टीवी इंटरव्यू में क्यों बरसा है असद कैसर वगैरह के कि जी उनके खिलाफ अली अमीन बड़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहा है जब से जलसा कराया है। तो अगर अली अमीन से नाराजगी है तो फिर जुनैद अकबर की खामोशी क्यों कराई? वो तो बड़ा आली हमजा की तरह निकले थे, वो तो कह रहे थे हम पूरा केपी बंद कर देंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। उनकी अली अमीन गंडापुर ने ऐसी, वो कहते हैं ना, टाइट किया है काम सारे का सारा कि वो चुप हो गए कि मुझे बजट में नहीं पूछा, इंटरव्यू दिया उस पर ऊपर उनकी खिंचाई हो गई। अब यहाँ पे सारा नजला गिरा रहे हैं कि जी मेरे खिलाफ और मेरी अहलिया के खिलाफ सारा काम फील्ड मार्शल कर रहे हैं। ऐसी तो बात नहीं है ना। तो ये दोगलापन है, ये हाइब्रिड रिजीम का दूसरा तर्जमा उधर भी मौजूद है। ये भी चाह रहे हैं कि उस रिजीम में मुझे जगह दे दें, दूसरे को ना मिले। अब ये जो बात अभी ज़ियाउर रहमान साहब ने कही, शायद वो यही कहना चाह रहे थे ना कि बिला मुकाबला हो जाएंगे। तो एक तरफ तो वहाँ करप्शन बहुत है, दूसरी तरफ उन्हीं करप्शन के साथ आपने अपनी सीटें बचानी है, चाहे वो अपोजिशन है चाहे गवर्नमेंट है। और वैसे मैं दोनों को अर्ज करूं बिला मुकाबला वैसे देखिए 7:30 बजे का कुंडी साहब का ट्वीट ये है कि मैं गवर्नर केपी का कि मैं केपी गवर्नमेंट को इनवाइट करता हूं कि भाई ये इस तरह की सियासत छोड़ें और हम यही बिला मुकाबला आ जाएं अपने नंबर्स के हिसाब से, वरना उसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉमिनेट 6 एंड ऑपोजिशन शुड बी अवॉर्डेड 5 सीट्स, अदरवाइज opposition will negotiate with the 35 independent MPs in order to secure not 5 but 6 seats. देखिए यही तो बात है कि दोनों तरफ से धमकियां खुफिया तौर पे लग रही हैं। बातचीत जिनके साथ तय होनी है उन्होंने करानी है। आपके ख्याल में ये तय करेंगे ट्वीट्स के साथ दोनों पार्टियां? बिल्कुल भी नहीं। वो सिक्योर कराएंगे कि किसी का कोई ज्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि अली अमीन अभी तक उनके फायदे में जा रहे हैं। उन्होंने क्या नुकसान किया है? वो पीटीआई की तहरीक को कभी 12 जिलों में ले जाते हैं, 26 नवंबर में ले जाते हैं आके, तो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का क्या नुकसान किया सिवाय भड़के मारने के? भड़क तो कोई भी लगा सकता है, जब पूछ के आपने लगानी हो तो कोई रोकता भी कोई नहीं आपको। उन्हीं के नुमाइंदे थे ना बैरिस्टर सैफ का। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि खान साहब बहुत मुतमईन है अली अमीन साहब से, फिर आप कह रहे हैं अली अमीन साहब उनके साथ भी मिले हुए। दोनों में से कोई एक बात सही हो सकती है? नहीं, खान साहब की, वसीम भाई, असल में खान साहब की ख्वाहिश असल ये है कि किसी तरह एस्टैब्लिशमेंट बात मान जाए, मेरे साथ मान जाए, अली अमीन या कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, इस वजह से वो डबल चलते हैं कि अली अमीन भड़क भी ठीक मारे, और वरना तो फिर बहुत सारी बातें ऐसी आ गई थी कि अली अमीन को वो कह सकते थे कि तुम छोड़ दो या असम्बली तोड़ दो अगर नहीं छोड़ते। तो अली अमीन ने तो ठीक गेम कर ली ना कि खान साहब का इत्मीनान भी उनको हासिल है कि मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट रास्ता नहीं दे रही। तो उधर दूसरी तरफ से वो एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बरस रहे हैं, ट्वीट करवा रहे हैं, और बराह रास्त निशाना फील्ड मार्शल को बना रहे हैं। जो मैंने बताया कि बयानिया तो वो बनाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से होगा क्या? आपके ख्याल में मामला ऐसे ही चल रहा है फिलहाल, बस कोई तब्दीली नहीं है? जी राणा साहब, मुझे यही सिलसिला चलेगा। अच्छा हो गया। फैसल साहब, आपकी ख्वाहिश और वो कुछ भी हो, लेकिन तज्जिया आपका भी बज़ाहिर ये लगता है कि इस वक्त किसी भी वजह से, जो कि आपकी राय से जाहिर है कि पीटीआई की क़यादत की अपनी सुस्ती की वजह से या जो भी वजह से, मंजरनामे में तब्दीली फिलहाल बिल्कुल नामुमकिन है, ऐसा ही चलेगा, ना ही समझें? देखिए वसीम भाई, एक जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है रिजर्व सीट्स के मुतालिक, हाँ, उसके बाद एक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63A के तहत जो तलवार लटकती थी मेंबरान के ऊपर, वो नहीं है। उसकी वजह कि वो सारे आज़ाद हैं और जिस मर्जी को वोट दें, आप उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अनदर वनरेबिलिटी जिसको ज़ाहिर है अली अमीन ने सामने तो रखा होगा कि अगर वो 30-34 बंदे जो है
अब ये भी एक मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, मैं एम नॉट फर्म और मैं प्रीवी नहीं हूँ कि 34-35 बंदों के कोई एफिडेविट्स भी हैं। अगर वो जो है उस तरफ चले जाएं तो अगर अपोजिशन के 6 बंदे इलेक्ट हो गए इस सारे टसल में, तो फिर ये सिर्फ 6 सेनेटर्स तक मामला नहीं रुकेगा, फिर ये मामला आगे बढ़ेगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद तो सर देखे ना, फिर तो अगर 6 बंदे इलेक्ट अपोजिशन करा लें तो फिर तो मेजोरिटी में हो गए वो। 5 अगर हुकूमत के होते हैं और 6 उनके हो जाते हैं, तो फिर तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर नीचे हाउस में इसका मतलब ठीक ठाक अली अमीन जो है गेम है, सही है। अली अमीन जो है बड़े कॉशियसली चल रहे हैं और वो समझते हैं इन बारीकियों को, और ये खतरात तो हैं जाहिर है। मतलब आप देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट के भी अगर मामलात गड़बड़ करें तो वो पावरफुल लोग तो हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं मुल्क में भी। और ठीक है, इसको जरा कंक्लूड करना है तो मुझे, लेकिन अफनान भाई ये नोट है, लेकिन ये सारे मामला अपनी जगह, लेकिन सरकार ये तो मेहरबानी करें ना, आपको हुकूमत भी मिल गई है, अभी सेम पेज भी है, बल्कि सेम पेज क्या है, हाइब्रिड प्लस भी है आपके अपने अल्फाज में, एक पेज में नहीं है बल्कि एक टैंक में है, सारा कुछ ही है ना। राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं हम इससे ज़्यादा खुश क्या हो सकते हैं जितने अच्छे मामला चल रहे हैं। तो सर अब तो वो बयानिया भी नहीं चलेगा ना कि हमें तो इख्तियार मिला, इख्तियार ही नहीं मिला, हुकूमत ही संभालते रह गए, गवर्नेंस में क्या तवज्जो देते। 1 महीने में पेट्रोल दूसरी मरतबा बढ़ा है। चीनी का अजीब तमाशा है कि मतलब आप खुद कफील भी हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा पैदा भी कर सकते हैं, फिर आप ज़रूरत से ज़्यादा यानी उगा लेते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं अरे कम पड़ गई, फिर दोबारा मंगवाते हैं, और आम आदमी को 200 रुपये की मिल रही है। इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना, ये तो बेड़ा गर्क हो गया ना आम आदमी का। तो अफनान साहब देखिए, जहाँ तक चीनी का मामला है, इसके ऊपर तकरीबन 7,65,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की गई थी, हाँ, जो तकरीबन $400 मिलियन की बनती है, और अभी जो टेंडर है वो 50,000 टन का है। अगर वो अभी एग्जीक्यूट होता है टेंडर तो तकरीबन $24 मिलियन की चीनी इंपोर्ट की जाएगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, ज़ाहिर है उसको फ़ायदा हुआ है हमें। ये जो मार्केट में न्यूज़ चलाई गई है कि शॉर्टेज है, मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी कोई शॉर्टेज है, क्योंकि अगर आप जो यानी वो चीज़ जिसकी पैदावार में हम खुद कफील हो, ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर रहे हो, उसको इंपोर्ट करना इसलिए अच्छा है कि फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे उससे। नहीं, एक्सपोर्ट करना तो अच्छा है ना, इंपोर्ट करना तो मैं नहीं कह रहा कि ऐसा एक्सपोर्ट करना तो अच्छा नहीं है ना कि घर में ही कमी हो जाए, घर में महंगी हो जाए। नहीं, 7,65,000 टन आपने एक्सपोर्ट किया है, अभी 50,000 टन आप इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर तो ये हो अगर भी जाता सप्लाई है, डिमांड गैप इतना कम है तो इतनी महंगी क्यों हो रही है? देखिए, ये तो ज़ाहिर है मार्केट डायनामिक्स जो है वो बाद रूमर्स के ऊपर भी चलते हैं। हालांकि खुद शुगर मिल एसोसिएशन का आप उठा के देख लें, वो कह रहे हैं 2.8 मिलियन टन शुगर पाकिस्तान में इस वक्त पड़ी हुई है। तो ये सिर्फ क्योंकि कहीं ना कहीं होर्डिंग है या कोई मसला इस तरह का, तो ये भी ज़खीरा अंदोज। अब तो मैं आपको वो बयान याद नहीं दिलाता, आप कहते थे कि इमरान खान की एटीएम मशीन है जहांगीर तरीन, वो ज़खीरा अंदोजी करते हैं। अब तो वो भी माशाल्लाह आपके साथ, तो ये ज़खीरा अंदोजी अगर कोई कर रहा है तो आपने ही पकड़ना है, रेगुलेटर गवर्नमेंट नहीं करना है। ये काम तो आम आदमी के लिए गवर्नमेंट नहीं करना है ना, अपने आप को पकड़ेंगे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल, शुगर मिल सारे मालकान दाएं बाएं तो बैठे हैं आपकी, एग्जैक्टली दुरुस्त है। हाँ, नहीं, आपकी बात दुरुस्त है और इसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। 165 रुपये प्राइस उसकी जो है वो मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश की है, और अगले 2-3 दिन में इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। तो ये मौलाना साहब आप बताएं ना, अगर रमजान से पहले 109 रुपये थी, क्या कह रहे हैं? हाँ, 109, जी, और अभी 200 के आसपास। ये चीनी की मैंने बात की है, मौलाना साहब कहते हैं ना कनेक्शन ही कट गया। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है अगर, तो आप बताएं कि अगर आप वाकई जो है वो अंदर से नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिले हुए, तो इससे बड़ा अवामी मसला क्या होगा? इसमें क्यों रैलियां नहीं निकालते आप कि भाई पेट्रोल इतना महंगा, डीजल इतना महंगा, चीनी महंगी, क्या कर रहे हो यार? वसीम भाई, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये अभी देखें, इस अफनान भाई की जो टेक्निकल अंदाज में उन्होंने बात की वो अपनी जगह पे, लेकिन इस महीने में 2 दफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। फिर मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो ये कि ये शुगर का मसला, चीनी का मसला, ये हर हुकूमत का मसला क्यों बन जाता है? ये मसला हमें इमरान खान साहब की हुकूमत में भी नजर आता है, ये मसला हमें शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी नजर आता है। और फिर सबसे अजीब बात यह है कि उसके इंपोर्ट करने न करने का फैसला जो है वो हम IMF की वजह से करते हैं कि जी IMF इतराज करेगा तो हम वापस ले रहे हैं, फिर हम उसकी कीमत का जो है वो तयन करते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इस पर मुस्लिम लीग की हुकूमत को संजीदगी से सोचना पड़ेगा।
वरना ये खुद दावत दे रहे हैं अवामी उसको एक बेदारी की लहर को कि फिर अवाम जो है वो फिर रोडों पर निकलेंगे, क्योंकि उनके पास फिर कोई और रास्ता नहीं होगा। आपने नहीं सोचा इस मामले में कोई अवाम के लिए निकलने का? वसीम भाई, ये चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं सामने, और ये जो है ना, ये बुनियाद बनेंगी लोगों के निकलने के, अगर इसको एड्रेस न किया गया। और लाजमी बात है, जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो अपोजिशन की जमात है, तो वो इन इश्यूज को देख भी रही है और बारीबीनी से, और इसके रोड पर आने का जो है उसका इसके इम्कान को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अच्छा आमिर साहब, अगेन आपका तजुर्बा बहुत ज़्यादा है तो मैं वो दावा नहीं करता, लेकिन मुझे बताइए क्या मैं बात सही कह रहा हूँ कि इस मुल्क का एक बड़ा मसला ये है कि कुछ लोग हैं जिनकी सेटिंग इतनी अच्छी है कि हुकूमतें आना जाना उनके लिए रेलेवेंट है, उनके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। मिसाल के तौर पे शब्बर ज़ैदी साहब का वो जो तारीखी इंटरव्यू है ब्रदर शाजिब खान साहब को, जिसमें बताते हैं कि यार मैं यहाँ टैक्स बढ़ाने जाता था तो ये आ जाता था, यहाँ टैक्स बढ़ाने जाता था तो ये बिला तफरीक किसी पार्टी के या किसी इदारे के वो आ जाते थे सारे। इसी तरीके से हम सुनते, हमने तो पढ़ा है अयूब खान साहब, ओ जी अयूब फलां हाय हाय के नारे लग गए कि जनाब ये वाला बुहरान आ गया, और ये माजी बईद हो गया, माजी करीब आ जाए, बिल्कुल किरदार तब्दील है, कहानी एग्जैक्टली वही है। खान साहब का दौर था, यही हो रहा था जी, चीनी ज़्यादा पैदा हुई लेकिन ज़्यादा उगाने के बाद उसके बाद जो है वो आपने एक्सपोर्ट कर दी, फिर महंगे दामों इंपोर्ट की और पैसे छाप लिए। ये तो स्क्रिप्ट भी नहीं बदल रहा, यानी खाली तारीख बदल रही है, बाकी वही हो रहा है, और उन लोगों के पैसे बन रहे हैं और आम आदमी पिस रहा है इसमें। ये तो हर गवर्नमेंट का फेलियर नहीं और कुछ लोगों के मजे नहीं है, ये एक माफिया के मजे हैं, दिहाड़ी टिका के लगाई है। आप बताएं 200 रुपए जो चीनी बिक रही है, 165 रुपए सागदार साहब ने, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकाल लेना पीटीआई और पीएमएलएन की दोनों की, हाँ। और उसमें इनके हमनवा सारी सियासी जमातों की, तो आपको कोई फर्क नहीं फील होगा सिवाय चेहरों के। जी ऐसे ही चीनी चाहे आपने अयूब खान के 4 आने 8 आने वाली बात से लेके आज तक पहुंचा दी, तो ये दिहाड़ी नहीं लगी कि अब 175 रुपए में मिल जाएगी आपको 3 दिन बाद, ठीक है। तो 200 रुपए में जिसने बेच के कमाए वो कौन लोग हैं? एग्जैक्टली क्या मैं और आप हैं? इन ताजरों के लिए ये सारी सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं उनके साथ खड़ी हो जाती हैं कि टैक्स ना दो, हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिस पे टैक्स लगाओ, स्वाय मेरे और आपके जो हम तनख्वाहदार हैं, आम आदमी हैं, जो हर तरह से पिसा हुआ है कि डायरेक्ट डकैती, ये डकैती होती है हुकूमत की कि आपकी तनख्वाह में से वो डायरेक्ट टैक्स काट लेते हैं और जवाबन आपको कुछ नहीं देते। मतलब आप दुनिया भर में टैक्स कटवाते हैं, बदले में आपको कोई चीज तो मिलती है ना, यहाँ गालियां देने के अलावा क्या देते हैं? ये इस मतलब कोई हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब को चाहिए अपने खिलाफ एक इंक्वायरी कमीशन बिठाएं कि भाई मैंने ये ऑर्डर किया। आपके ही चैनल के एंकर हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने कहा जी उनको घर से कहा गया कि आप बढ़ाएंगे वरना आप नहीं रहेंगे, तो वो बताएं ना उसकी तरदीद और वजाहत क्यों नहीं आती? आनी चाहिए कि भाई ये आपने गलत कहा है या सही कहा है। कोई तो बंदा बात करे ना कि ये जो लोगों के साथ 25 रुपए पर केजी कितने मिलियन टन चीनी बिक गई इस दौरान। ये जो हमारे भाई अफनान साहब बता रहे हैं 50,000 सिर्फ मंगवाई है जी, तो 7,500 जब भेजी थी तो क्यों नहीं था ख्याल? तो 50,000 तो आई नहीं है, तो आपने मुकमका कर लिया सारी शुगर मिलों ने कि नहीं जी हम कीमतें कम कर देंगे, तो चीनी तो आई नहीं अभी तक, तो क्यों कम हुई? बताए ना, इसमें कोई चीज समझने वाली है सवाए इसके कि घोरक धंधा है और पैसे बनाए गए हैं। और इस पे अगर अभी भी कोई एक्शन नहीं होता तो फिर वो अगेन फिर जो एक्शन ना ले उसको फिर इसमें जुर्म शामिल ही समझा जाएगा फिर कोई भी हुकूमत। और आज के दौर में दायरे नून लीग की, मैं एक बात ऐड कर दूं सर, टाइम इतना में इसको आगे रखना पड़ेगा, बिल्कुल वक्त सर खत्म किया पे जिंदगी से इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।